नमस्कार। रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में आगे का पाठ हम करेंगे। अभी तक अयोध्या कांड में दोहा नंबर 303 तक का पाठ किए हैं। आज इससे आगे का पाठ करेंगे। पाठ करने से पहले रामचरितमानस को प्रणाम, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम और वीर हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी आकर आसन पर विराजें और रामचरितमानस का पाठ हम कर रहे हैं, श्रवण करें, हमें आशीर्वाद दें। इसी के साथ अब हम आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। भरत सुभाऊ न सुगम निगम हूँ, लघुमति चापलता कवि क्षम हूँ। कहत सुनत सती भाऊ भरत को, सिय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जहि न सुलभत ही सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सबही की, राम सुजान जानी जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति को जानकर, धर्म धुरी न धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देसु कालु लखी समऊ समाजु, नीति प्रीति पाल कर घुराजु। धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सुर बसु से, हित परिणाम सुनत शशिर सु से। तात भरत तुम धर्म धुरी ना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमि कही जात। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुछ समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति। समऊ समाजु लाज गुर जन की, उदासीन हित अन्य हित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर कर मुँह, आपन मोर परम हित धरमु। मोहि सब भांति भरोसा तुम्हारा, तदपि कहाऊँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है,
तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथवा दिनेसु, जग के ही कहु न होई कलेसु। तस उत्पातु तात विधि किन्हा, मुनि मुथले सराखी सब लिन्हा। तस उत्पातु तात विधि किन्हा, मुनि मिथिले सराखी सब लिन्हा। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धरन निधन धाम। गुरु प्रभाव पालिहि सब ही, भल हो यही परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुर स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनी कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम्हि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानी तुम्हि मृदु कहु कठोरा, कुसमय तात नयनुचित मोरा। ओहि कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ियहि हाथ यस निहु के धाये। ओहि कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ियहि हाथ यस निहु के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होय, तुलसी प्रीति किरीति सुनी सुख बिसराहि सोय। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए।
तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमिय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत ही भयउ परम संतोषु, सनमुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गूंगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सन्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुख मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। चिन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरु हजोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहे उलाहु जग जनमु भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आय सुहोई, करो शीस धरि सादर सोई। सोय अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावो जेहि सेई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित, गुर अनुशासन पाए। आने सब तीरथ सलिलू, तेहि कह काहर जाए। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथु बड़ मन माही, सभय सकोच जात कही नाही। कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरि गण। प्रभु पद अंकित यवनि विशेषी, आयसु होई तयावो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। अवश्य त्रियाय सुशिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जहाँ आय सुदेही, राखे तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा,
मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथी सराही कुल बरसत सुरत रुफूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हरसत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भय उछाहू। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलकी प्रशंसा तराउ विदेहु। सेवक स्वामी सुभाउ सुहावन, नेम प्रेमयति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभा सदसव अनुरागे। सुनि मुनि ब्राह्म भरत संवादु, दुहु समाज हिय हरसु विषादु। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज हिय हरसु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहि रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहे हैं। अत्रि कहे तब भरत सना, शैल समीप सकूप। राखिय तीरथ तोयत पावन अमिय अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुजया पुअत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूपय गाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यश भाषा। तातयनादि सिद्ध थल एहु, लोपे उकाल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात,
यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा, किन्ह सुजल हित कूप विशेषा। विधि बस भयउ विश्व उपकारु, सुगमय गमयति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कही हहि लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सने मन मज्जत प्राणी, होई हहि विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुरा। अत्रि सुनायउ रघुबर ही, तीर्थ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोर निशिसो सुख बीती। नित्य निवाही भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे। चले राम बन अटन पयादे, कोमल चरण चलत बिनु पनहि। भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकचाकर कोमल हो गई। उस कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मार्ग किन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लिन्हे। उस कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सुर घन करि छाही, बिटप फूली फली तृण मृदुताही। मृग बिलोकी खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हो, राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्हाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरतु फिरत बन माही, नेम प्रेम लखी मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन भागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकचा जाते हैं।
पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, पर्वत, वन और बगीचे। चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरतु दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी सुभाउ स्नेहु सुसेवा, देहि आशीष मुदित बन देवा। फिरहि गए दिनु पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यों घूम फिर कर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज। कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयउ दिवस भई सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नहाई सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुरत रहु तिराजू। भल दिन आजू जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकचा रहे हैं। गुर नृप भरत सभाय अवलोकी, सकुचि राम फिरिय बनि बिलोकी। सिल सराहि सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकचाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीर विशेषी। करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोही लगी सहेउ सबहि संतापू, बहुत भांति दुख पावायापू। अब गोसाई मोहि देउ रजाई, सेवो अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर अवध का सेवन करूं। जेहि उपाय पुनि पाय जनु, देख दीन दयाल। सो सिख देई अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे
हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुर वासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानी सबही की, रुचि लालसा रहनि जन जी की। प्रणत पालु पाली सब काहू, देऊ दुहु दिसियोर निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोचु खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहु, दुहु मिलि किन्ह ढीठु हठि मोहु। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी, तजि सकोच सिखई अनुगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि नृपहि घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथलेसु, हमहि तुम्हि सपने हूँ न कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी ने और महाराज जनक जी को है। वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषारथु, स्वारथु सुजसु धर्मु परमारथु। पितुआय सुपालिहि दुहु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुर पितु मातु स्वामी सिखी पाले, चले हुकुमग पग परहि न खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई, पाल हुआ अवधय अवधि भरि जाई। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश को सुपरिजन परिवारु, गुरु पद रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी,
पालेहु भूमि प्रजा राजधानी। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालिय पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर बसुए तनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई, बंधु प्रबोधु किन्ह बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साति। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुर सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवश रघुराजु, प्रभु करी कृपा पावरी दिन्हि, सादर भरत शीस धरि लिन्हि। इधर तो भरत जी का शील, प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल कर्म करने के लिए दो हाथ के भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। मागे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाय, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कु अवसर पाय। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान, रामायण बैकुंठ गई, विदा होहु हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।